मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूँ क्लास 12 का समरी है, जो कि इससे पहले 10 पैराग्राफ तक बता दिए थे। 11 से लेकर 18 तक इस वीडियो में दिया गया है। तो चलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं 11 से। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो आप सब ज़रूर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर पैराग्राफ में कह रहा है, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है आधुनिक सभ्यता क्या है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। कह रहा है इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिक वस्तुओं की उपासना है। यह भौतिक वस्तु की उपासना है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस। कह रहा है इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर के पशु की उपासना है। यह जो है हमारे अंदर के पशु की उपासना है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल। कह रहे हैं इट इज, यह कोरा भौतिकवाद है। यह कोरा भौतिकवाद है। और एंड आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक, इफ इट डज नॉट थिंक, यदि विचार नहीं करते हैं, यदि विचार नहीं करती, एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। कह रहे हैं इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। कह रहे यदि यह पग पग पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में पग पग यानी स्टेप ऑफ ट्रिम्फ माने विजय होता है, और मटेरियल तो स्टेप, एवरी स्टेप माने पग पग भौतिक सभ्यता के विजय के बारे में विचार नहीं करती। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। इस पैराग्राफ का हिंदी मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। क्या रहा है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। कह रहा है यह भौतिक वस्तुओं की उपासना है।
इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अर्थ, यह हमारे अंदर पशु की उपासना है, यह हमारे अंदर पशु की उपासना है। कह रहा है इट इज़ अनअडल्टरेट मैटेरियलिज्म, यह कोरा भौतिकवाद है, यह कोरा भौतिकवाद है, अनअडल्टरेट। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कह रहा है आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि यह पग पग एवरी स्टेप ऑफ ट्रिम्फ, पग पग भौतिक सभ्यता की, भौतिक मटेरियल सिविलाइजेशन ऑफ भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार नहीं करते। क्लियर। आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कह रहे हैं इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, कह रहे हैं इट इज़ परहैप्स नेसेसरी, संभवतः अनावश्यक है। क्या? इफ नोट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, कह रहे हैं संभवतः दोनों सभ्यताओं के गुण का परखना यदि बेकार नहीं तो अनावश्यक है। कह रहे हैं दोनों सभ्यताओं टू सिविलाइजेशंस मेरिट्स गुण को वे करना, वे माने क्या होता है वजन करना, यानी परखना अगर बेकार यानी यूजलेस नहीं है तो वो क्या है अनावश्यक है। नेक्स्ट देखिए क्या रहे हैं इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व ए सिविलाइजेशन सिचुएटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड कह रहे हैं यह संभव है, इट इज लाइकली दैट, यह संभव है कि पश्चिम ने सभ्यता का विकास अपनी जलवायु के वातावरण के अनुसार अनुकूल किया है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सिचुएटेड टू इट्स क्लाइमेट, यह संभव है कि पश्चिम ने सभ्यता का विकास किसके अनुसार किया अपनी जलवायु यानी अपनी क्लाइमेट के अनुसार के अनुकूल किया है। एंड और सराउंडिंग्स एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सिचुएटेड आवर कंडीशंस, और हमारी सभ्यता जो है हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। हमारी सभ्यता किसके अनुकूल है हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं एंड और बोथ आर गुड, कह रहे दोनों सही है, बोथ आर गुड दोनों सही है इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, कह रहे हैं दोनों जो है स्फीयर्स माने होता है क्षेत्र, दोनों जो है अपने क्षेत्र में क्या है अच्छी है, दोनों अपने क्षेत्र में क्या अच्छे हैं। ठीक है। 13 नंबर में देखते हैं कह रहे हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण है इज एन इंडिफिनिट मल्टीपलिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कह रहे हैं आधुनिक सभ्यता का द डिस्टिंग्विश
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफरेंट मल्टीपलिसिटी ह्यूमन वांट्स। कह रहे आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण है। क्या गुण है? मानव की इच्छाओं, ह्यूमन वांट्स, मानव की आवश्यकताओं का अनंत फैलाव है। अनंत, इंडिफिनिट मल्टीपलिसिटी मतलब क्या हो गया? अनंत फैलाव है। अगला कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants। कह रहे हैं प्राचीन सभ्यता का गुण, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन का गुण इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना और कठोरता से नियंत्रित करना है। कह रहे हैं कि प्राचीन सभ्यता का जो गुण है वो क्या है? इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित कर देना और कठोरता से उसको क्या करना? नियंत्रित करना। नेक्स्ट देखिए क्या रहे हैं, द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state, of living faith in a future state। कह रहे वास्तव में आधुनिक या पश्चिमी, रियली माने क्या होता है? वास्तव में आधुनिक, मॉडर्न और वेस्टर्न पश्चिमी असंतुष्टि, इंसैटिएबलनेस माने क्या होता है? असंतुष्टि का कारण उनका भविष्य में इन ए फ्यूचर स्टेट, भविष्य में और ईश्वर में सच्चे विश्वास की कमी का कारण है। कह रहे हैं राइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ ए लिविंग फैथ, सच्चे विश्वास की परिस्थिति का कमी का कारण है। अब देखिए एंड और देयरफॉर आल्सो डिविनिटी, मतलब क्या हो गया कि ईश्वर में सच्चे विश्वास की कमी का क्या है? कारण है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। कह रहे हैं द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम भविष्य की परिस्थिति from a belief often in spite of ourselves in a future state and existence of a divine power, divine power, परिस्थिति व ईश्वर की शक्ति में विश्वास के कारण है। आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ कि 13 पैराग्राफ तक समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप सब कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार से आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए तो 14 नंबर में देखते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कह रहे सम ऑफ द इमीडिएट,
कह रहे हैं तत्क्षण के कुछ आधुनिक आविष्कारों के कुछ यानी तुरंत, मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब आधुनिक आविष्कारों के तुरंत वो ब्रिलियंट परिणाम, ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऐसा पागल बनाने वाले हैं, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, ऐसा पागल बनाने वाले हैं कि उनका विरोध करना क्या है, असंभव है, असंभव है। फिर कह रहे हैं बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, लेकिन मुझे किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि द विक्ट्री ऑफ मैन मतलब मनुष्य का विजय उनका विरोध करने में है, लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, उनका विरोध करने में है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, वी आर डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, कह रहे हैं हमें खतरा है, वी आर डेंजर, हमें खतरा है कि हम क्षणिक आनंद के बदले शाश्वत लाभ दे देंगे। मोमेंट्री प्लेजर मतलब हो गया क्षणिक आनंद। आइए 15 नंबर पैराग्राफ में देखते हैं, कह रहे हैं जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ मटेरियल, कह रहे जैसे पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं, सिमिलरली उसी प्रकार, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, कह रहे हैं उसी प्रकार से हिंदू हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, हिंदू धर्म ने जीवात्मा और आत्मा के बारे में क्या किया है, अद्भुत, मार्वेलस माने अद्भुत, डिस्कवरीज किया है यानी खोज किया है। 16 नंबर में देखिए कह रहे हैं बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, कह रहे हैं लेकिन इन महान और सुंदर खोजों को देखने के लिए, लेकिन इन महान सुंदर खोजों को देखने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, वी हैव नो आई मतलब आँख यानी दृष्टि नहीं है। फिर कह रहे हैं वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, फिर कह रहे हैं जो भौतिकी उन्नति पश्चिम विज्ञान ने की है हम उससे भ्रमित हो गए हैं, वी आर डेजल्ड हो गए हैं, जो पश्चिमी साइंस ने किया है उससे हम क्या हो गए, भ्रमित हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं आई एम नोट
enamored of that progress. I am not enamored that progress. मैं उस उन्नति से प्रसन्न नहीं हूँ, मैं उस उन्नति से खुश नहीं हूँ. I am not enamored of that progress. फिर कह रहे हैं in fact, वस्तुतः, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. फिर कह रहे हैं वास्तव में लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन तरीकों से उन्नति करने से रोक दिया है. कह रहे इनफैक्ट, वस्तुतः या ऐसा लगता है, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज थ्रू गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. उन उन्नति को रोक दिया है. So that, ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. So that it might fulfill its special mission resisting the onrush of materialism. कह रहे हैं ताकि यह भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके. मिशन को यानी लक्ष्य को पूरा कर सके. फिर देखिए 17 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं आफ्टर ऑल अंततः देयर इज समथिंग इन Hinduism that has kept it alive up till now. अंततः हिंदू धर्म में कोई बात तो है, जिसने अभी तक जीवित रखा है. kept it alive up till now, अभी तक क्या रखा है, जीवित रखा है. फिर कह रहे हैं It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations. फिर कह रहे हैं इसने बेबीलोन, सीरिया, ईरान और मिस्र की सभ्यताओं का पतन देखा है. विटनेस्ड माने क्या होता है, पतन देखा है. फिर कह रहे हैं कास्ट ए लुक अराउंड यू. आप अपने आसपास दृष्टि डालो. कह रहे हैं कास्ट ए लुक अराउंड, अपने आसपास दृष्टि डालो. क्या चीज़ के लिए दृष्टि डालो, तो देखिए उनका प्रश्न है वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीस, यूनान कहाँ गया. कह रहे हैं वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ गया, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ गया, यूनान कहाँ गया. कह रहे हैं कैन यू फाइंड, क्या आप खोज सकते हैं, टुडे, आज, एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिब्बन. कह रहे हैं क्या आप आज खोज सकते हैं कहीं भी कि गिब्बन, इटली का जो गिब्बन है वो कहाँ है. और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली. कह रहे हैं आपको गिब्बन का इटली आज कहीं दिखाई पड़ता है या प्राचीन रोम का.
क्योंकि रोम ही इटली था। रोम क्या था? इटली था। रोम वाज इटली। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का पैराग्राफ यही 17 तक था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे इस चैप्टर का लास्ट होगा जो 18 टू 24th का वीडियो बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समरी का हिंदी आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलेंगे आप सबके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।